तो आज की कहानी का नाम है एक मरे हुए फोन से एक कॉल। चलिए इस अजीब और डरावनी सी घटना के पीछे का सच जानते हैं। कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे लेकिन दिल दहला देने वाले सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ऐसा फोन जो सालों से बंद पड़ा है अचानक बजने लगे। तो कहानी का हीरो है शिशिर और माहौल कुछ ऐसा है कि सड़क एकदम सुनसान, दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात और उसके फोन की बैटरी सिर्फ 1%। और ठीक तभी उसकी पत्नी प्रीति का फोन आता है। और बस यहीं से कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। कहीं से आई एक कॉल, एक ऐसी मुलाकात जो शिशिर की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाता, बैटरी डेड। खैर, पास में ही उसे एक पेफोन दिखता है तो थोड़ी उम्मीद जागती है। वो सिक्का डालता है, लेकिन फोन एकदम मुर्दा था। कुछ नहीं हुआ। शिशिर जैसे ही निराश होकर मुड़ने लगता है, अचानक वही डेड फोन जोर जोर से बजने लगता है। अब शिशिर के तो हाथ कांप रहे हैं, पर वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देती है। उसका पूरा नाम शिशिर कुशवाहा, उम्र 27 साल, पत्नी का नाम प्रीति। अरे यहाँ तक कि उसका जन्मदिन 17 जनवरी 1987। आवाज ये भी बताती है कि उसके बैंक में ठीक 3,80,417 रुपए हैं और उसकी शादी की तारीख, सोचिए, हर एक बात एकदम पक्की। अब तो शिशिर इतना डर जाता है कि वो फोन का रिसीवर जोर से पटक देता है। वो पास बैठे भिखारी को देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन वो वहां था ही नहीं। गायब, जैसे कभी था ही नहीं। पीछे बस उसका कंबल और वो खाली खटोरा पड़ा था। तो अब कहानी अपने दूसरे और ज्यादा डरावने हिस्से में पहुंचती है। घर पर मंडराता साया। मतलब वो खौफ जो सड़क पर शुरू हुआ था ना, वो अब शिशिर का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच चुका था। घर तक का रास्ता भी आसान नहीं था, बल्कि और भी डरावना था। बाइक चलाते चलाते उसे अपने हेलमेट पर एक हल्की सी थपकी महसूस होती है। उसे लगता है चलो वहम होगा। फिर साइड मिरर में एक धुंधली सी परछाई दिखती है, जैसे कोई ठीक उसके पीछे बैठा हो। और फिर एक और थपकी, इस बार बहुत जोर से। वो जैसे तैसे घबराया हुआ घर पहुंचता है और चैन की सांस लेता है। लेकिन ये चैन बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि किचन की टेबल पर एक ऐसी चीज रखी थी जो वहां हो ही नहीं सकती थी। एक पुराना टूटा हुआ कटोरा। और ये तो उसी भिखारी का कटोरा था। और अब कहानी उस खतरनाक मोड़ पर आ जाती है जहां से लौटना नामुमकिन था। एक जानलेवा हमला। अब बात सिर्फ डर की नहीं, जान की थी। अचानक घर की लाइट चली जाती है। जब शिशिर फ्यूज बॉक्स ठीक करने जाता है तो उसे लगता है कि प्रीति डर के मारे उसके पीछे पीछे आ गई है। लेकिन जब लाइट वापस आती है और वो कमरे में जाता है तो देखता है कि असली प्रीति तो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। तो फिर सवाल ये है कि अंधेरे में उसके पीछे कौन था? शिशिर बुरी तरह घबरा जाता है। वो सोती हुई प्रीति को जगाता है और उसे एक एक बात बताता है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, प्रीति एक बहुत ही अजीब, एक गैर इंसानी सी आवाज में बोलती है, तो दे दो ना, ऊपर वाले के नाम पर पैसा लेकर जाने के लिए कफन में जेब थोड़ी होती है। और बस इतना कहते ही वो पास में रखा फूलदान उठाती है और शिशिर के सिर पर पूरी ताकत से दे मारती है। शिशिर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब कहानी का अगला हिस्सा, बिखराव। उस हमले के बाद जो हुआ, उसने शिशिर की जिंदगी को तबाह करके रख दिया, पूरी तरह से। उस रात के बाद शिशिर की जिंदगी सच में बिखर गई। प्रीति, उसका तो कोई अता पता ही नहीं चला, जैसे हवा में ही गायब हो गई हो। फिर एक अजीब से बाइक एक्सीडेंट ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल का बिल चुकाते चुकाते उसकी सारी जमा पूंजी खत्म। सेहत इतनी खराब हो गई कि नौकरी भी हाथ से चली गई। मतलब सब कुछ खत्म। पूरे 6 महीने, सोचिए, 6 महीने तक वो अस्पताल के बिस्तर पर बस अकेला पड़ा रहा, अपने जख्मों से लड़ता हुआ, अपनी यादों से जूझता हुआ। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, तो कोई हालचाल पूछने भी नहीं आया। ये 6 महीने किसी सजा से कम नहीं थे। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक पाप का खुलासा।
वो भयानक सच जो इन सभी घटनाओं के पीछे की असली वजह था, आखिरकार अब सामने आने वाला है। आज शिशिर उसी टेलीफोन बूथ के पास बैठा है, ठीक उसी जगह पर जहां कभी वो भिखारी बैठता था। कहानी घूमकर वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, बस किरदार बदल गए हैं। तो सवाल ये है कि इन सब घटनाओं का आपस में कनेक्शन क्या है? इसका जवाब 1 साल पहले की एक रात में छिपा है। ठीक इसी जगह पर शिशिर ने अपनी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी थी और उसे वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। और आज किसी अलौकिक शक्ति ने उसके उसी पाप का हिसाब बराबर कर दिया है। और नतीजा यह है कि शिशिर आज उसी इंसान की, एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर है जिसे उसने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि शिशिर के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई हादसा नहीं था। नहीं, वो तो उसके कर्मों का फल था, एक हिसाब था जो एक ना एक दिन पूरा होना ही था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक गलती की, एक गुनाह की असली कीमत क्या होती है, और क्या वो कीमत कभी पूरी तरह चुकाई भी जा सकती है?